हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 14 का नाम है विश्व पुस्तक मेला। इस पाठ में पत्र के माध्यम से विश्व पुस्तक मेले की जानकारी दी गई। इस मेले में देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती हैं। क्या आप कोई भी मेले में गए हो तो मेले में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा वहाँ से। तो इस मेले में टिकट खरीद कर अंदर जाते हैं। बड़े बड़े हॉल में इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें विविध भाषाओं में हमें मिल सकती हैं। तो इसमें पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सामग्रियाँ, खिलौने भी मिलते हैं। पुस्तक विक्रेता खरीदारों को लुभाने के लिए आकर्षक योजनाएं भी बनाते हैं कि एक किताब के ऊपर दूसरी किताब फ्री है, एक पेंसिल के ऊपर दूसरी पेंसिल फ्री है। इस तरीके से अनेक आकर्षक योजनाएं हमें दी जाती हैं ताकि हम वो चीजें खरीदें। तो हमारे देश में मेलों का प्रचलन बहुत रहा है। कई बार त्योहारों पे मेले लगते हैं और मेले भी अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें हमारी जरूरतों की चीजें भी मिलती हैं और साथ ही हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। तो यह एक पत्र लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चे पत्र लिखना सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है और मेलों के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो हमें इस पाठ के माध्यम से मिल रही है। तो बच्चे जो है वो शैक्षिक भ्रमण पर पुस्तक मेला ले जाना ये सब सीखते हैं कि शैक्षिक भ्रमण सिर्फ घूमना ही नहीं होता, अलग अलग मेलों में जाना भी मेलों में जाकर भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जैसे अलग अलग मेलों में हम गए तो वहाँ पे कौन सी तरह की किताबें, कौन से तरह की चीजें हमें मिल रही हैं, कहाँ की फेमस चीजें हमें वहाँ से मिल रही हैं, वो सब हम जानते हैं। और किताबों का महत्व हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। तो हमारे देश में मेलों का बहुत अधिक प्रचलन रहा है और मेले अनेक प्रकार के होते हैं। इनसे हमारी जरूरतें पूरी, साथ ही हमारा मनोरंजन भी होता है। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा पता होता है, एड्रेस होता है, भेजने वाले का पता। तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है 14/2 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095 11 जनवरी 2000 एक्सैक्टो, प्रिय प्रखर। तो यहाँ पे प्रखर नाम के लड़के को पत्र लिखा जा रहा है। तो ये पत्र कौन लिख रहा है? उसका मित्र अंकित। तो यहाँ पे अंकित नाम का लड़का प्रखर को पत्र लिख रहा। तो पत्र में वो क्या लिख रहा है देखिए। कैसे हो? इन दिनों प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया। इसमें देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे अंकित जो है वो प्रखर को बता रहा है कि दिल्ली में प्रगति मैदान करके है, प्रगति ग्राउंड, जहाँ पे विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। तो वो उसको बता रहा है कि वो परसों अपने दादाजी के साथ उस मेले में गया था, जहाँ पे उसने देखा कि देश विदेश के जो प्रकाशक हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी पुस्तकें वहाँ पे लगी। हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुंचे। वहाँ मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी। तो अंकित किस तरीके से गया विश्व पुस्तक मेला देखने, वो यहाँ पे उसने बताया है कि वो मेट्रो से प्रगति मैदान पहुंचा, फिर वहां पर जाने के लिए लंबी कतार लगी थी मेले के अंदर जाने के लिए। तो आपने भी बहुत बार देखा होगा, कुछ जैसे जू वगैरह जाते हो या कोई भी भ्रमण करने वाली जगह पे आप जाते हो तो वहां पे लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत सारी जगह पे टिकट लेनी पड़ती है हमें। तो वैसे ही उस मेले में जाने के लिए लंबी लाइन लगी। तो हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे। स्कूलों के विद्यार्थी भी वहाँ आए। तो यहाँ पे विद्यार्थी मतलब छात्र जो पढ़ाई कर, तो विद्यार्थी जो है टिकट खरीद कर जब वो अंदर गए तो स्कूल के बहुत सारे छात्र जो है वो वहाँ पर आए। वहाँ बड़े बड़े हॉल थे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई। तो स्टॉल जैसे आपने देखा होगा मेलों में छोटी छोटी दुकानें लगी हुई रहती हैं, बड़े बड़े अम्ब्रेला लगे रहते हैं, उसके नीचे थोड़ी बहुत चीजें लेके वो वहाँ पे बेचते हैं। तो वैसे ही एक बड़ा सारा हॉल था जहाँ पे पुस्तकों की छोटी छोटी दुकानें सजी हुई। इतनी पुस्तकें देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई। देखिए यहाँ पे मुहावरा है, आंखें फटी रह जाना। तो इतनी सारी चीजें देखकर अंकित जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, बहुत ही सरप्राइज रह गया कि इतनी सारी किताबें। वहाँ इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा,
धर्म आदि विषयों की पुस्तकें थी। तो वहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें उसने अलग अलग देखी, जो कुछ तो ज्ञान विज्ञान साहित्य पे, कुछ यात्रा पे, कुछ धर्म पे, कुछ भौगोलिक, कुछ विज्ञान से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पे रखी। हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं भी थी। तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बहुत सारी भाषाओं की, बहुत सारी लैंग्वेज की पुस्तकें भी वहाँ पर रखी गई थी। और पत्र पत्रिकाएं जैसे कि न्यूज़पेपर में मैगजीन्स आती हैं, उस तरीके मैगजीन्स और भी अलग अलग मैगजीन्स जो आती हैं वो वहाँ पर रखी गई। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती। तो जब पुस्तकों का मेला है तो वहाँ पे शिक्षा से संबंधित और सारी भी चीजें भी मिलती हैं, स्टेशनरी से संबंधित। तो पढ़ने के साथ साथ लिखने की सामग्री भी वहाँ पर मिल रही। तरह तरह के खिलौने, पजल, विज्ञान, गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते। तो यहाँ पे पजल का मतलब है पहेल। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो सारी सामग्रियां थी, सारी चीजें थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे पढ़ाई से संबंधित खिलौने भी मिल रहे थे। और पहेली यानी कि पजल, जो अलग अलग पहेली होती है ना, जिनको सॉल्व करना होता है, हल करना रहता है, उस तरह के खिलौने, विज्ञान और गणित से जुड़ी हुई अनेक प्रकार के खिलौने वहाँ पे बिक रहे थे। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। क्या आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी हैं? उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियां। तो जो अंकित के दादाजी थे, उन्होंने अंकित की बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र की और अन्य अलग अलग कहानियों की पुस्तकें खरीदी। मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, तो सचित्र शब्दकोश यानी कि सचित्र मतलब चित्र के साथ में, शब्दकोश यानी डिक्शनरी। जो इंग्लिश की डिक्शनरी आती है ना, वैसे ही हिंदी की भी डिक्शनरी आती है, जिसमें अलग अलग अ से संबंधित शब्द आते हैं, आ से संबंधित शब्द आते हैं। तो वहाँ पे चित्रों से संबंधित जो डिक्शनरी थी वो हिंदी, और ऑरिगेमी पेपर्स जो आते हैं, और कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी। तो अंकित के लिए उन्होंने कहानियों की, कविताओं की और सामान्य ज्ञान यानी जीके की कुछ बुक ली थी दादाजी ने। कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई। दादाजी ने मुझे पजल दिलाए क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पजल हमारे लिए क्या काम करता है? तो यहाँ पे पजल हमारा मानसिक विकास बढ़ाने के काम आता है, इससे हमारा मानसिक विकास बढ़ता है। तो मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे ही खिलौने और पुस्तकें खरीदी। तो क्या आप जब भी मेले में जाते हो, कभी भी मेले में गए हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी खरीदते हो? जिस तरीके से अंकित ने उसके लिए खिलौने और पुस्तकें खरीदी है। तो पुस्तक विक्रेताओं ने, तो विक्रेता मतलब कि जो पुस्तक बेच रहा है, तो पुस्तक बेचने वालों ने खरीदारों को लुभाने के लिए, खरीदार मतलब जो खरीदारी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं बुक, उनको लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना रखी थी कि उनका मन ललचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं वो बना के रखते हैं। जैसे एक किताब के ऊपर एक पेंसिल दे दिया या पेन दे दिया, ऐसे अलग अलग प्रकार की योजनाएं बना रखी थी उन्होंने। जैसे पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, न्यू ईयर का कैलेंडर दे रहे थे, डायरी दे रहे थे, पेन दे रहे थे, और पहले 10 जो खरीदार आएंगे उनको 100 रुपए मूल्य की पुस्तकें मुफ्त देंगे, 100 रुपीज तक की पुस्तक। मुझे भी उपहार में कुछ चीजें मिली। तो होता है ना कि उपहार देखकर हम खरीदारी कर लेते हैं, अदरवाइज हमें खरीदारी नहीं करनी होती है, लेकिन बहुत बार हम उसके साथ जो फ्री की चीजें हैं उनको देखकर हम खरीदारी कर लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात। तो अंकित को भी थोड़े बहुत उपहार मिले थे। मेले में हमने खाना भी खाया, खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने आइसक्रीम भी खाई। तो यहाँ पे अंकित उसको खाने पीने की चीजों के बारे में बताओ। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा। तो यहाँ पे पुस्तक मेला जो लगा था उसमें बहुत ही सारी पुस्तकें देखकर, उनकी अनोखी दुनिया देखकर अंकित को बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा। अगले वर्ष तुम भी यह मेला देखने जरूर आना। अगर आपके यहाँ पे भी इस तरीके का मेला लगता है तो आप जरूर देख कर आइए, आपको देखना चाहिए। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम। तो जब भी हम पत्र खत्म करते हैं, पत्र समाप्ति की ओर जाता है, तो वहाँ पे लास्ट में हम हाल पूछते हैं कि अंकल आंटी को नमस्ते कहना, अगर उसके छोटे भाई बहन हैं तो उसको प्यार देना। ये सब बातें हम पत्र के लास्ट में, आखिर में हम करते हैं। तो लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे तुम्हारा मित्र अंकित। ये हो गया पत्र की सम्मान। आशा है आपको यह पत्र अच्छे से समझ में आया होगा।
अभी हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। शब्द अर्थ में पहला शब्द है पुस्तक। इसका अर्थ है किताब। कतार, पंक्ति, विद्यार्थी, छात्र, विक्रेता, बेचने वाला, उपहार, तोहफा, मानसिक बुद्धि का, सचित्र, चित्र सहित, पजल, पहेली। तो यहाँ पे देखो एक मुहावरा जो मैंने बताया था अभी पाठ में, आंखें फटी रह जाना, तो इसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। श्रुत लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं दिलशाद गार्डन, प्रगति, विद्यार्थी, साहित्य, सामग्रियां, पंचतंत्र, पत्रिकाएं, कैलेंडर, सम्मेलन और प्रसिद्ध। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है पत्र किसने और किसे लिखा है। तो यहाँ पे है उत्तर, यह पत्र अंकित ने अपने मित्र प्रखर को लिखा है। ख है विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा था। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा था। ग है दादाजी ने अंकित को कौन से खिलौने दिलाए। दादाजी ने अंकित को पजल खिलौने दिलाए। तो पजल खिलौने क्या काम करते हैं, हमारा मानसिक विकास बढ़ाते हैं। आगे है लिखित प्रश्न। तो लिखित का पहला प्रश्न है अंकित ने अपने मित्र के लिए क्या खरीदा। इसका उत्तर है अंकित ने अपने मित्र के लिए कुछ पजल खिलौने और पुस्तकें खरीदी। ख है दादाजी ने अंकित को पजल खिलौने क्यों दिलाए। तो इसका उत्तर होगा दादाजी ने अंकित को पजल खिलौने इसलिए दिलाए क्योंकि इनसे मानसिक विकास होता है। ग है अंकित को मेला अच्छा क्यों लगा। तो इसका उत्तर होगा पुस्तकों की अनोखी दुनिया पर अंकित को मेला अच्छा लगा। के बाद में है घ वाला प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो आपको ग्रीन पट्टी में शब्द दिए गए हैं। तो पहले में आएगा कतार, दूसरे में आएगा टिकट, तीसरे में चीजें, चौथे में अनोखी और पांचवे में आइसक्रीम। अभी है प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है अंकित कहाँ रहता था। तो उत्तर होगा अंकित दिल्ली में रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि हमें पाठ में पता लग रहा है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में वो मेला देखने गया था, इसके लिए वो दिल्ली में रहता था। ख है अंकित कौन से मेले में गया था। तो अंकित गया था विश्व पुस्तक मेले में। ग है अंकित को खिलौने किसने दिलाए। तो अंकित को खिलौने दादाजी ने दिलाए। घ है अंकित को उपहार में क्या मिला। तो अंकित को उपहार में कुछ चीजें मिली थी, ये हमें बताया गया है पाठ में। आगे है सोच कर लिखो यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न, जो पुस्तकें आप पढ़ चुके हैं उनका क्या करना चाहिए। तो जो पुस्तकें आप पढ़ चुके हैं उनको किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए जिससे किसी की जरूरत पूरी हो और उन पुस्तकों का सही इस्तेमाल होता है। आगे है भाषा से का पहला प्रश्न है वचन बदलो। तो यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है जिसका बहुवचन हमें बनाना है। योजना, योजनाएं, पुस्तक, पुस्तकें, मेला, मेले, पहेली, पहेलियां, कहानी, कहानियां, कविता, कविताएं, किताब, किताबें, खिलौना, खिलौने, खिड़की, खिड़कियां, पंक्ति, पंक्तियां। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है समानार्थक शब्द लिखो यानी पर्यायवाची शब्द। तो विश्व, दुनिया, कतार, पंक्ति, खाना, भोजन, पुस्तक, किताब, उपहार, तोहफा, अनोखी, अनूठ। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, वाक्यों के काल पहचान कर लिखना है हम। तो यहाँ पे काल वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है खाना बहुत स्वादिष्ट था। तो इसका हो जाएगा था यानी पहले था, जो समय बीत चुका है तो बोलते हैं भूतकाल। तो इस वाक्य में होगा भूतकाल। ख है मैं भी पुस्तकें खरीदूंगा यानी खरीदी नहीं है वो, उसने खरीदेगा वो आगे आने वाले समय, तो बोलते हैं भविष्यकाल यानी फ्यूचर। ग है इन दिनों यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है यानी कि इसी प्रेजेंट टाइम में मेला लगा हुआ है, तो वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 4 है वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखो। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा वाक्य दिया गया है जिसको सही करके हम लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है। ख है हम टिकट खरीद कर अंदर पहुँचे। ग है मैंने अंग्रेजी का शब्दकोश खरीदा। घ है मैंने आइसक्रीम खाई। तो यहाँ पे हमारे पाठ के नीचे के प्रश्न उत्तर और व्याकरण खत्म होते हैं। आशा है आपको प्रश्न उत्तर सारे समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।